ये सर एआई डेंगू केयर प्लस है। जी। तो इस केसेस के लिए मैंने ये मशीन बनाया है कि डिजिटली 4 से 5 सेकंड में ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप डेंगू पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो इसमें कितना खर्च आता है? अगर मुझे एक बार डेंगू अपना टेस्ट करना है तो कितना खर्चा है? सर ये मशीन की कीमत करीब 300 से 500 रुपये है। इसमें आप जितने भी टेस्ट करना चाहें अनलिमिटेड टेस्ट आप कर सकते हैं। जैसे हम बीपी शुगर की मशीन अपने घर में रखते हैं वैसे ही ये मशीन हम अपने घर में रख सकते हैं। ऐसे ही हर किसी पे काम करेगा और डिस्प्ले पे आपका रिजल्ट दिखा देता है। इवन प्लेटलेट्स लेवल भी दिखा देता है। ये जो सेंसर वैल्यू आपने देखा था ये आपका प्लेटलेट्स का लेवल है। अच्छा। अभी लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मुझे जूनियर साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था। दोस्तों दोस्तों की कहानी आपने जरूर सुनी होगी और जय वीरू और ऐसी कई एग्जांपल्स आप देते होंगे, लेकिन आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई मायने में धरातल पे किसी ने कुछ काम कर दिखाया है। अगर बात शुरू करें तो हमारे साथ प्रणव सुमन है, जिन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी है जिससे आप घर बैठे डेंगू पॉजिटिव हैं या फिर नहीं ये पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपको हो जाता है तो बहुत सारे लोग टेस्ट करवाने से भी कतराते हैं और साथ ही साथ वो लोग हॉस्पिटल के लंबे बिल से भी डर जाते हैं, इसलिए वो कभी टेस्ट ही नहीं करवाते हैं। बाकी आगे कहानी की ओर बढ़े तो प्रणव की एक फ्रेंड थी जो डेंगू पॉजिटिव थी, उन्हें पता तक नहीं था। ये लोग कहीं पर गए हुए थे और वहाँ पर जाकर के जब उनका डेंगू 3rd स्टेज में चला गया, जब उसका इलाज नहीं बचा, तब उन्हें पता चला कि वो डेंगू से इन्फेक्टेड है या अफेक्टेड है। तब प्रणव के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम कोई ऐसी डिवाइस बनाए, क्या कहा जा सकता है थर्मोमीटर की तरह एक डिवाइस बनाए जिससे बार बार पता चल सके कि डेंगू आपके बॉडी में इन्फेक्टेड है या नहीं, आप डेंगू से, ये बात बार बार पता चल सके। बाकी वो डिवाइस हमारे साथ है। सबसे पहले प्रणव स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर। ये क्या डिवाइस आपने बना के तैयार किया है? ये सर एआई डेंगू केयर प्लस है। जी। ठीक है। जब ऐसे हमने केसेस देखे हैं कि जहाँ पे इंसान को यही नहीं पता रहता है कि हमें डेंगू है या फिर कॉमन फ्लू है, कफ कोल्ड है, तो वहाँ पे वो नॉर्मल कफ कोल्ड का दवा लेते हैं और बट अगर उन्हें डेंगू रहता है तो ऐसे करते करते वो ऐसे स्टेज पे पहुँच जाते हैं जहाँ फाइनली कोई ट्रीटमेंट नहीं बचता है और उनका डेथ पॉसिबल होता है। तो इस केसेस के लिए मैंने ये मशीन बनाया है कि डिजिटली 4 से 5 सेकंड में ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप डेंगू पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या पॉजिटिव हैं तो किस स्टेज में हैं आप। बिल्कुल। ठीक है। ये इंफ्रारेड प्रिंसिपल पे काम करने वाला सिंपल सा एक मशीन है। स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी के तहत ये डेंगू डिटेक्ट कर लेता है। जी। तो अगर मान के चलिए कि मुझे पता करना है कि मुझे डेंगू हुआ है या फिर नहीं हुआ है घर बैठे, जैसे कि आपको पता होगा, आप तो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा कॉस्टली आता है उसका जो डेंगू का रिपोर्ट या फिर डेंगू का जांच जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली कह सकते हैं, एक आम आदमी के लिए रहता है। तो वो लोग इस डर से कभी टेस्ट ही नहीं करवाते हैं और आखिरकार जैसा आपके फ्रेंड के साथ हुआ उसी तरीके से उन लोगों की भी मौत हो जाती है या फिर वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर उसका इलाज ही नहीं बचता है। तो इसमें कितना खर्च आता है? अगर मुझे एक बार डेंगू अपना टेस्ट करना है तो कितना खर्चा है? सर ये मशीन की कीमत करीब 300 से 500 रुपये है। इसमें आप जितने भी टेस्ट करना चाहें अनलिमिटेड टेस्ट आप कर सकते हैं। जैसे हम बीपी शुगर की मशीन अपने घर में रखते हैं वैसे ही ये मशीन हम अपने घर में रख सकते हैं वन टाइम परचेज पे। वन टाइम परचेज पे। अच्छा, अभी तक तो ये मशीन मार्केट में नहीं आई होगी? नहीं, अभी तक ये नहीं आई है। मैनुअल टेस्ट इसका हुआ है और फिलहाल ये मशीनरी टेस्ट के लिए आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में गया है। रिपोर्ट आते ही अगर ये हम सक्सेस कर जाते हैं तो इसे कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा। अच्छा, बिहार सरकार या फिर भारत सरकार द्वारा कोई मदद मिली है इस पूरे डिवाइस को बनाने में या आपके रिसर्च में? नहीं, फिलहाल अभी तक मेरे जितने भी रिसर्च हुए हैं पास्ट में या ये रिसर्च के हैं, अभी तक कोई किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का, आइदर लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं रहा है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी मुझे चेक करना है तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे डेंगू है या फिर हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं अपने इसका ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। बिल्कुल। चलिए देख सकते हैं कि किस तरीके से इस डिवाइस को ये अपने सर के ऊपर बांध रहे हैं और उसके बाद अब आपने क्या किया है? ये ऑन हुआ है क्या? या बिल्कुल ऑन हो गया है। आप इस पर रीडिंग देख सकते हैं। जी, सामने आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा और डिस्प्ले के ऊपर रीडिंग आना शुरू हो गया है। रिजल्ट डेंगू निगेटिव, सेंसर वैल्यू 16, ऐसा करके आ रहा है। तो ये सबके ऊपर एप्लीकेबल रहता है। हर कोई जो इस चीज़ का टेस्ट करता है तो उसके ऊपर इसी तरीके से काम करता है। बिल्कुल, ये ऐसे ही हर किसी पे काम करेगा और डिस्प्ले पे आपका रिजल्ट दिखा देता है। इवन प्लेटलेट्स लेवल भी दिखा देता है। ये जो सेंसर वैल्यू आपने देखा था ये आपका प्लेटलेट्स का लेवल है। अच्छा, तो कहा जा सकता है कि जो लोग डेंगू से मर जाते हैं या फिर लाइलाज बीमारी तो है नहीं डेंगू, उसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग पैसे के अभाव में या जांच के अभाव में कहा जा सकता है मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डेंगू की जो इलाज है या फिर उसकी जांच करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इसलिए वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसा आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोग तो
नॉर्मल कफ कोल्ड का टैबलेट वगैरह खा के डेंगू उन्हें पता तक नहीं होता है उन्हें डेंगू है, और नॉर्मल कफ कोल्ड समझ के इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। तो करीबन कहा जा सकता है कि अगर ये मार्केट में ये डिवाइस सक्सेस होकर के आती है तो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। डेंगू सही बात है, ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, पर हाँ इलाज तब संभव है कि जब हमें पता हो कि वाकई हमें सही समय डेंगू पे है, पता है। सही समय पर पता हो और हमें पता हो कि ये डेंगू है या फिर कॉमन फ्लू है। बिल्कुल। तो इसलिए ये मशीन अब जब कमर्शियलाइज होगी तो बहुत सारे लोगों के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये यूज़फुल होगी। कितना समय लग गया इसके ऊपर रिसर्च करके इसे बनाने में? इस पे रिसर्च करीब 9 महीने से चल रहा था और फाइनली ये इस बार बन के तैयार हो गया है। तो अगर मान लीजिए कि आपका जैसे आप बता रहे हैं कि इसे रिसर्च के लिए भेजा गया, जांच के लिए इस मशीन को भेजा गया है, तो कितने समय में, अगर वो मान लीजिए वहाँ से आपका सब कुछ सही निकल के आता है, तो कितने समय में मार्केट में ये डिवाइस आ जाएगी? 1 महीने के अंदर ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो किसके साथ मिलकर के आप इस डिवाइस को मार्केट में उतारेंगे? हमारी एक खुद की कंपनी है, कोलैबोरेशन है न्यू इन्वेंटिव इनोवेशन हब के साथ। अच्छा। उनके साथ हम ये प्रोडक्ट को उतार देंगे मार्केट में। तो मेन मोटिव क्या है, कमर्शियलाइज करना इस प्रोडक्ट को, या फिर लोगों की हेल्प करना, ज़्यादातर लोगों की हेल्प करना, या फिर कमर्शियलाइज करना? हमें ना ही ये टारगेट है कि इसे कमर्शियलाइज करें, बट मेरा टारगेट ये है कि ऐसा यूज़फुल गैजेट्स हर ऐसे घर में पहुँचे जहाँ पे कि अभी तक ऐसे मौत हो रहे हैं जो बेवजह हैं, बिल्कुल। जहाँ पे डेंगू के ये लक्षण तो हैं पर उन्हें पता ही नहीं है कि हमें डेंगू है। उस घर तक मुझे ये पहुँचाना है। मुझे कमर्शियलाइज या पॉपुलैरिटी से मतलब ये नहीं है, मुझे लोगों को हेल्प करना है और मैं अपने सारे इनोवेशंस इसीलिए करता हूँ ताकि लोगों को हेल्प मैं कर सकूँ, ना कि पैसे कमाने के लिए, ना कमर्शियलिटी के लिए। कितनी उम्र है अभी आपकी? अभी 16 साल। और आप बता रहे थे कि आप जूनियर साइंटिस्ट भी हैं, कहाँ पर जूनियर साइंटिस्ट हैं? अभी लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मुझे जूनियर साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था। देख सकते हैं कि उम्र जो है इनकी बहुत कम है। कितनी उम्र अभी रही होगी आपकी? 16 साल। 16 साल। 16 साल इनकी उम्र है, लेकिन इनके हौसलों को अगर आप देखेंगे तो आप सलाम करेंगे, क्योंकि इन्होंने वो तमाम चीज़ें देखी है, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद उसके काम किया है, और आज इनके हाथ में एक डिवाइस है। ये डिवाइस इस बात का सबूत है कि इन्होंने उस दर्द को महसूस किया है, इन्होंने उस चीज़ को समझा कि लोग किस तरीके से बिना जांच के अपने ऊपर बस एक कहा जा सकता है कोल्ड और कफ समझ करके डेंगू को छोड़ देते हैं, और इसी तरीके से डेंगू उनके ऊपर हावी होते जाता है और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। बाकी आपको बता देना चाहेंगे कि ये मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, मिथिला का लाल है, और मिथिला का लाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि इसने एक ऐसी बीमारी के लिए ऐसा डिवाइस बनाया है जो किसी ने नहीं सोचा, बड़ी बड़ी कंपनियों ने नहीं सोचा, और इसके एक छोटे से डिवाइस से ना जाने कितने लोगों की जान बचेगी, कितने लोगों को सही जानकारी मिलेगी, और कितने लोग बस एक थर्मामीटर की तरह इसे अपने घर में रख पाएंगे। अभी तो ये प्रोटोटाइप ही इसे कहेंगे, अगर ये मार्केट में आता है तो और भी ज़्यादा छोटा हो सकता है ये डिवाइस। हाँ, और भी ज़्यादा छोटा होगा, और भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये आएगा मार्केट में। बिल्कुल। और कहा जा सकता है कि डेंगू से मरने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से आधे लोग ऐसे होते होंगे जो कभी जांच ही नहीं करवा पाते हैं। जब उनका डेंगू अंतिम चरण में चला जाता है, जब वो डॉक्टर के पास जाते होंगे, तब उन्हें पता चलता होगा कि भाई हमें तो डेंगू था और इसका इलाज अगर हम पहले इसकी जांच करवा लेते तो इसका इलाज मुमकिन था। आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे डेंगू के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होंगे। तो ज़्यादातर पेशेंट आपको कब लगता है फर्स्ट स्टेज में आते हैं, सेकंड में, या थर्ड स्टेज में आते हैं? ज़्यादातर पेशेंट मैंने जो फेस किया वो सेकेंड स्टेज में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के बहुत ही कम पेशेंट्स आते हैं और थर्ड स्टेज के भी बहुत कम आते हैं, पर बहुत कम को बहुत ज़्यादा होते हुए देर नहीं लग सकती है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे कम पे ही ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल। बाकी क्या सोचते हैं इनके इस इनोवेशन के बारे में, और क्या सोचते हैं इनके देश प्रेम के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।